मुफ्त की योजनाओं का संकट, पंजाब और हिमाचल की सरकारें क्यों वसूली पर उतर आईं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे देश के दो प्रमुख राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चल रहे वित्तीय संकट के बारे में। इन दोनों राज्यों की सरकारों ने जनता को मुफ्त सुविधाएं देकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब यह नीति उन्हें भारी पड़ रही है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और अब दोनों राज्य वसूली पर उतर आए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे मुफ्त की योजनाओं ने इन राज्यों की सरकारों को संकट में डाल दिया और अब वे अपने आर्थिक घाटे को कैसे पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। मुफ्त की योजनाओं का असर। मुफ्त सुविधाओं के वादे और उन्हें लागू करना चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए एक अहम रणनीति बन चुकी है। चाहे वह फ्री बिजली हो, पेंशन योजनाएं हो या फिर कोई अन्य रेवड़ी योजना, इन वादों से जनता को आकर्षित करना आसान हो गया है। लेकिन इन योजनाओं का एक बड़ा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं चलाईं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। इन दोनों योजनाओं ने राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया और अब इन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। पंजाब की वित्तीय स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब पर इस समय लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो राज्य की जीडीपी का 40% से ज्यादा है। राज्य की जीडीपी करीब 8 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन इतने बड़े कर्ज के चलते सरकारी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। चुनाव के दौरान किए गए वादों के चलते पंजाब सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की। इस योजना का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में सरकार पर 24,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल आ गया। इतना ही नहीं, राज्य का फिस्कल डेफिसिट करीब 23,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगर सरकार मुफ्त बिजली नहीं देती तो ये घाटा शून्य हो सकता था। वसूली के कदम। पंजाब सरकार। अब सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वसूली के कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले जून 2024 में पंजाब सरकार ने बिजली का टैरिफ 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। इसके साथ ही वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है। हाल ही में पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया। पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकार को पेट्रोल से सालाना 150 करोड़ रुपए और डीजल से 392 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। इस कदम से राज्य सरकार की कोशिश है कि वह अपने कर्ज और वित्तीय घाटे को कुछ हद तक कम कर सके। हिमाचल प्रदेश का संकट। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चुनाव के समय सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए। सरकार ने यह वादा पूरा तो किया, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर बुरी तरह पड़ा। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा राज्य सरकार को हर महीने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इस हालत में राज्य सरकार को एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। खर्च में कटौती। हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब खर्चों में कटौती की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद की सैलरी और भत्तों को 2 महीने तक न लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विधायकों से भी अपील की है कि वे भी 2 महीने तक वेतन और भत्ते न लें। इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्ज की सीमा को जीडीपी के 5% से घटाकर 3.5% करने का निर्णय लिया है। ये कदम राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधारने की एक कोशिश है, लेकिन इससे सरकार पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। मुफ्त योजनाओं के दीर्घकालिक परिणाम। मुफ्त की योजनाओं का यह संकट सिर्फ पंजाब और हिमाचल तक ही सीमित नहीं है। देश के कई अन्य राज्यों में भी मुफ्त योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव हो सकता है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकारों को भारी खर्च करना पड़ता है और अगर रेवेन्यू के नए स्रोत नहीं मिलते तो यह संकट और गहरा सकता है। मुफ्त योजनाएं एक आकर्षक राजनीतिक रणनीति हो सकती हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म परिणाम अक्सर खतरनाक होते हैं। ये योजनाएं जनता को तुरंत राहत जरूर देती हैं, लेकिन सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाए कि वे अपने वित्तीय संसाधनों को संतुलित रखें। विशेषज्ञों की राय।
अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त योजनाएं अगर सही तरीके से और लिमिटेड पीरियड के लिए लागू की जाएं तो वे लाभकारी हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें लॉन्ग टर्म तौर पर जारी रखा जाता है तो इससे राज्य के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मुफ्त योजनाओं का बोझ उठाने के लिए सरकारों को रेवेन्यू बढ़ाने के ऑल्टरनेटिव साधनों पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब और हिमाचल जैसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है। आगे का रास्ता। अब सवाल यह उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। पंजाब और हिमाचल दोनों ही राज्य इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारों को यह समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का लाभ लंबे समय तक नहीं उठाया जा सकता और उन्हें अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुधारने की जरूरत है। सरकारों को अब राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टैक्स सुधार, सरकारी सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन और अन्य फाइनेंशियल उपाय। इसके साथ ही खर्चों में कटौती भी एक जरूरी कदम है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चल रहे वित्तीय संकट की कहानी। मुफ्त योजनाओं ने इन राज्यों की सरकारों पर भारी बोझ डाल दिया है और अब उन्हें अपने कर्ज और घाटे को पूरा करने के लिए वसूली करनी पड़ रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है उन राज्यों के लिए भी जो मुफ्त योजनाओं को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुफ्त योजनाएं लंबे समय तक चलनी चाहिए? क्या इन योजनाओं का वित्तीय संकट से कोई हल निकल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान